17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है, जिसे सुरक्षा के मद्देनजर भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी कहा था कि पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ने वाली सेना की एक बटालियन को पूर्वोत्तर राज्य में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की वही बटालियन जिसने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी थी और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था, अब उसकी तैनाती राज्य में कर दी गई है। माणिक साहा दरअसल 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की ही बात कर रहे थे। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की माउंटेन डिवीजनों, खासकर 20 माउंटेन डिवीजन 17 कोर ने पूर्वी पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाई थी। इसका मतलब साफ है कि ये तैनाती डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए की गई है। बता दें कि इस कॉर्प्स की खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, क्विक रिएक्शन क्षमता, पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ को रोकना, रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट और भारी गोला बारूद के साथ तैनाती। अब यही फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशनल तैयारी के लिए भेज दी गई है। मतलब इंडियन आर्मी अपने बॉर्डर को हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना मिजोरम बांग्लादेश सीमा पर एक बड़ा सैन्य अड्डा भी स्थापित कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने 3 नए गैरिसन बनाए हैं। असम के धुबरी सैन्य बेस तैयार किए हैं। धुबरी के पास बामुनी में स्थित लाचित बोरफुकन सैन्य अड्डा है, जो बांग्लादेश के साथ असम की सीमा पर स्थित पहला स्थायी सैन्य अड्डा है। 65 एकड़ में फैला और तेजपुर स्थित 4 कोर के अधीन संचालित ये अड्डा त्वरित तैनाती, घुसपैठ विरोधी गतिविधियों और क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसमें अर्ध विशेष बलों की एक टुकड़ी सहित 1500 जवान तैनात हैं। इस कॉरिडोर के किनारे बिहार के किशनगंज और उत्तरी बंगाल के चोपड़ा में 2 अतिरिक्त अग्रिम चौकियां तेजी से विकसित की गई हैं। बांग्लादेश के टेटुलिया से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित चोपड़ा अड्डा एक रणनीतिक स्थान पर है। दोनों चौकियों में लगभग 1000 सैनिक तैनात हैं और ये बंगाल के पानागढ़ स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के अधीन है। इन तीनों जगहों से सेना बांग्लादेश के हालात और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निगरानी करेगी। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने हाशीमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट तैनात किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइलों को रेजिमेंट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस सैन्य अड्डे पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा टैंक, मैकेनाइज्ड एयर डिफेंस और पैरा स्पेशल फोर्सेस भी हैं, जो चिकन नेक की हर पल निगरानी रखेंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिकन नेक पर आवाजाही की निर्भरता कम करने के लिए सरकार कई मास्टर प्लान भी बना रही है। सरकार नए रेल रोड प्रोजेक्ट, म्यांमार के रास्ते समुद्री सप्लाई और नेपाल बांग्लादेश से वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। दरअसल बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने ये मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भपकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वो भूल गए कि ये नया भारत है जो ताकतवर भी है और वो शब्दों से नहीं बल्कि तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है, और वही हो भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।